तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि इस टॉपिक का नाम है इजराइल वर्सेस फ़िलिस्तीन। आज हो गया 7 अक्टूबर 2024 और याद कीजिए इसी बात को कि 7 अक्टूबर 2023 को ही पहला ही मतलब हमला हमास ने ही फ़िलिस्तीन के ऊपर किया था। तो इसी मामले को जानेंगे, आखिर ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला रुक क्यों नहीं रहा है, और फिर इजराइल से लड़ने के लिए लगभग ईरान, हमास तो है ही, हिजबुल्ला और यमन यानी कि हुती, तो ये मतलब फिर आ गए फिर आपस में लड़ने के लिए इजराइल के साथ। तो आखिर क्या कारण है, जो कि मतलब ऐसा क्या खास है जो कि मतलब यहूदियों को मुसलमानों से मतलब लड़ा रहा है। तो समझते हैं हम लोग कि 1948 से पहले यहूदी का कोई देश अपना नहीं था। मतलब यहूदी मतलब पूरे देश में फैले थे, लेकिन उसका कोई एक स्थान नहीं था, है ना, कि मतलब ये यहूदियों का देश है। ये कोई मतलब 1948 से पहले किसी प्रकार का कोई देश नहीं था, ठीक है। लेकिन विवाद को समझिए कि 35 एकड़ ज़मीन को लेकर, देखिए आखिर ये जो विवाद है 35 एकड़ ज़मीन को लेकर है। मतलब फ़िलिस्तीन और गाज़ा, जिसको हम लोग इजराइल और गाज़ा यानी कि फ़िलिस्तीन को लेकर जो 35 एकड़ की ज़मीन है, इसी को लेकर है, ठीक है। जो 35 एकड़ की ज़मीन का जो टुकड़ा, उसमें मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ। देखिए अब जो 35 एकड़ जो ज़मीन है ना, उसमें फिर मुसलमानों का जो कब्ज़ा होता है लगभग 1187 में। तो 35 एकड़ ज़मीन जो है एक छोटी सी जगह है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच को वो जगह है यरूशलेम। उसी 35 एकड़ ज़मीन के लिए इतना विवाद होता है। मतलब क्या कि देखिए फ़िलिस्तीन और जो इजराइल है, इसी के बीच में एक जगह का नाम है यरूशलेम, जो कि उसी पे मतलब यरूशलेम जो है ना एक 35 एकड़ का ज़मीन है। उसी को लेकर इजराइल और फ़िलिस्तीन, मतलब इजराइल वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन मेरा है या फिर ये स्थान मेरा है। तो आगे समझेंगे, है ना। तो इसी तरह यह विवाद है। तो यरूशलेम में जो ज़मीन 35 एकड़ का जगह है, जो उसमें 3 धर्मों के लोग मतलब उसमें अपना दावा ठोकते हैं। यरूशलेम में जो 35 एकड़ ज़मीन है, इसमें लगभग 3 धर्म के लोग, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन, इसमें 3 धर्म के लोग अपने अपने दावा ठोकते हैं कि मतलब ये मतलब उनका धर्म का मतलब यहाँ खुदा आया था, उनका मतलब कोई मतलब आए थे, है ना। तो पहले समझते हैं हम लोग कि मुसलमान और क्रिश्चियन यहूदी, मतलब मुसलमान भी है उसमें और क्रिश्चियन भी है और यहूदी। तो देखिए पहली बात समझ लेते हैं हम लोग कि यरूशलेम में जो एक मस्जिद है, जिसको हम लोग मस्जिद अल-अक्सा बोलते हैं, है ना। मुसलमान इस जगह को हरम अल शरीफ बोलते हैं, है ना। मुसलमान उसी जगह को हरम अल शरीफ बोलते हैं, जबकि ज्यूज़ यानी कि यहूदी है ना, उसे टेंपल माउंट कहते हैं। मतलब मुसलमान उसको हरम अल शरीफ बोलते हैं और जबकि यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते हैं। उसी प्रकार से ये मतलब क्रिश्चियन भी मतलब अपना एक स्थान मानते हैं कि यहीं पे मतलब ईसा अलैहिस्सलाम मतलब आए थे, पहले मतलब भाषण दिया था, उसके बाद फिर यहीं से गुजरे हैं, उसके बाद फिर आएंगे लास्ट पे, है ना। मतलब इसी जगह में आएंगे। ये मतलब क्रिश्चियन का दावा है। यहूदिया का दावा है कि यहाँ टेंपल माउंट है। मुसलमानों का दावा है कि यहाँ मतलब हरम अल-अक्सा है। अब देखिए ये हरम अल-अक्सा क्या है, हरम अल शरीफ है, जिसको मस्जिद अल-अक्सा बोलते हैं। मुसलमानों का जो पवित्र किताब है, उसका नाम कुरान शरीफ है। उसी कुरान शरीफ में मतलब ये लिखा है कि जब मतलब मक्का से जो तशरीफ़ लाए थे मदीना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट मतलब मक्का से यरूशलेम लाए हैं, है ना। मतलब मक्का से यरूशलेम से जो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ जो पहला जो कदम पड़ा, उसी जगह में एक मतलब इसका निर्माण हुआ, मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे मस्जिद अल-अक्सा बोलते हैं। और वहीं पर मतलब मस्जिद यरूशलेम से, मस्जिद अल-अक्सा से वह मतलब डायरेक्ट मतलब जन्नत के लिए रवाना होते हैं। यह मतलब मामला जिसे हम लोग आम भाषा में मेराज की रानी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब ये मुसलमान अपना हक जताते हैं। आप देखिए अब इसमें यहूदियों को क्या हक है। देखिए यहूदियों का हक ये है कि जब इस यहूदियों का हक कहता है कि टेंपल माउंट है। यहूदियों का कहना है कि ईश्वर ने मिट्टी को, है ना, सहेज के रखा था। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जो यहूदियों को जो ये है, उनके जो मतलब भगवान है ना, उनका ये कहना है कि ईश्वर ने वहाँ मिट्टी को कोई सहेज के रखा है ना, ये जिससे फिर एडम का जन्म, मतलब जहाँ फिर एडम का जन्म हुआ था, है ना। ये मतलब यहूदियों का कहना है कि ये ऐसा जगह है जहाँ मतलब उनके मतलब भगवान का, उनके खुदा का मतलब जन्म हुआ था। कहाँ पे? यरूशलेम में, ठीक है, जहाँ मस्जिद अल-अक्सा है, ठीक है।
जन्म हुआ। और ये वही जगह है जहाँ में अब्राहम ने यहूदियों के खुदा ने उनकी कुर्बानी की थी। मतलब क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मतलब एक बार ऐसा कहा जाता है और किताब में भी लिखा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मतलब उनके खुदा एक सपना दिखाते हैं कि हमें सबसे प्यारा चीज़ आपका कुर्बानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे प्यारा चीज़ उनका मतलब 2 बेटा है ना, मतलब एक बेटा 2 बेटा है, तो उस बेटा का नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो बोला ठीक है आपको उसी का कुर्बानी लगेगा। तो बोला ठीक है कुर्बानी दिया जाएगा। यह कुर्बानी देने के लिए मतलब चले जाते हैं और सबका अपना अपना एक मान्यता होता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पे जब वो कुर्बानी देने के लिए गए और जब कुर्बानी देने के लिए उसका गला को काटने लगे तो उसके जगह में एक मतलब दुम्मा को रखा गया, जिसे मतलब दुम्मा कहते हैं मुसलमान लोग, उसे दुम्मा को रखा गया। ठीक है ना, इसीलिए मतलब वहाँ जो है एक यहूदी मतलब मानते हैं कि इसी जगह में मतलब उनका ये हुआ है ना, उनको मतलब कुर्बानी दिया गया, उसे मतलब यहूदी मतलब दुम्मा को रखा गया, मतलब उसी जगह में जो मतलब इजराइल मतलब यहूदी लोग दावा ठोकते हैं। ठीक है, फिर बाद में है इजराइल के मतलब सॉरी बाद में थोड़ा सा कट कर बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक बेटा होता है, उस बेटा का नाम जैकब रखा जाता है और फिर उसे फिर इज़राइल के नाम से भी जानते थे। ठीक है, बाद में फिर इज़राइल के 12 बेटे होते हैं है ना, उनका मतलब जो 12 बेटे होते हैं इज़राइल का, जिसे मतलब जैकब जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे जैकब है ना, और जैकब का फिर 12 बेटा होता है, उसी फिर 12 बेटा में उसका सबका नाम रखा जाता है ना। 12 ट्राइब ऑफ इज़राइल है ना, 12 ट्राइब ऑफ इज़राइल। बाद में यह लोग है ना दावा करते हैं कि उनके इज़राइल के मतलब इज़राइल के पुश्ते ने उन्हें इज़राइल को बनाया था। मतलब जो जैकब को जो 12 बेटे हुए थे, मतलब वहाँ के लोग यह कहते हैं कि इज़राइल के मतलब 12 बेटे मतलब इज़राइल के जो पुश्त है मतलब उनके जो पुश्ते हैं उन्हीं लोगों ने इज़राइल का निर्माण किया था, मतलब उन्हीं लोगों ने इज़राइल को बनाया था। ये लोग मतलब यहूदी लोग दावा ठोकते हैं। ठीक है, इसका नाम था द लैंड ऑफ इज़राइल। मतलब द लैंड ऑफ इज़राइल का मतलब कि उसी जगह जहाँ पे मतलब इज़राइल अलैहिस्सलाम के मतलब जो 12 बेटे जन्म लिए थे उसी जगह को द लैंड ऑफ इज़राइल कहा गया था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे 1948 में इसका नया नाम इज़राइल पड़ गया। मतलब बाद में धीरे धीरे है ना, बाद में धीरे धीरे इसका नाम इज़राइल पड़ गया 1948 में। फिर आगे भी कहानी समझेंगे कि 1900 आखिर मतलब 48 में यह क्यों ये मतलब इसका नाम इज़राइल पड़ा। फिर आप देखिए मुसलमानों का दावा समझ गए, यहूदियों का दावा समझ गए, आप समझते हैं क्रिश्चियन का दावा। आखिर मतलब हमने समझ लिया मुसलमानों का दावा, यहूदियों का दावा, आप समझते हैं क्रिश्चियन का दावा। जो ईसा मसीह मतलब जो क्रिश्चियन का जो ईसा मसीह थे है ना, उसी जगह 35 एकड़ में है ना, उसी 35 एकड़ के ज़मीन के दायरे में ही मतलब उन्होंने भाषण दिया था और फिर इसी 35 एकड़ के ज़मीन में उन्हें फिर दोबारा मतलब ज़िंदा हो गया, मतलब वह फिर ज़िंदा हो गया। ठीक है, फिर मतलब उसे मतलब सूली में भी चढ़ाएगा, फिर वह ज़िंदा भी होते हैं, उसके बाद फिर वह वापस भी आएंगे, तो मतलब वही यरूशलेम में ही आएंगे। ये मतलब किसका दावा है, मतलब क्रिश्चियन का दावा है। ठीक है, सबका अपना अपना दावा है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर देखिए दावा तो मुसलमानों भी कर रहा है, क्रिश्चियन भी कर रहा है और यहूदी भी कर रहा है। तो आखिर ये दावा तो सबको ही कर रहा है, तीनों पक्ष के पार्टी लोग कर रहे हैं। लेकिन अब समझते हैं कब्ज़ा किसका है, तो समझेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। मतलब कैसा है कि देखिए जब 1947 में हमारा देश भारत देश जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या चला, मतलब इसी भारत देश को 2 देशों में बांट दिया है ना, एक इंडिया और पाकिस्तान। उसी तरह से जब 14 अप्रैल में यानी कि 14 मई 1948 को, सुन लीजिए, 14 मई 1948 को भी फ़िलिस्तीन आज़ाद हुआ। उसी जगह में मतलब उस टाइम इजरायली बंदा छीट-छाट रहते थे। अब ये है कि आज़ाद कराने में उसमें मतलब इजरायलियों को मतलब यहूदियों को भी हाथ था, जिसको लेकर मतलब वहाँ अब ऐसा था कि मुसलमान और यहूदी एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। जिस प्रकार से यहाँ मतलब हिंदू और मुसलमान के नाम से बन गया पाकिस्तान, हिंदू के नाम से बन गया हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखिए अब फिर उन्होंने दोगलापन क्या किया अंग्रेज़ों ने, मतलब फ़लस्तीन से जाते जाते क्या किया कि 48% की ज़मीन, मतलब जब मान लीजिए कोई भी चीज़ 100% है तो उसमें से 48% ज़मीन फ़िलिस्तीन की ओर दे दिया, मतलब फ़िलिस्तीन को दे दिया 48% ज़मीन, और 44% दे दिया है ना मतलब इज़राइल को। अब बचा 8%, यानी कि 48 और 44 लगभग 92 होता है। बच गया 8%, जो 8% है वो है यरूशलेम का जगह। ठीक है, देखिए कहानी का विवाद जो मतलब हम इतना देर से कहानी सुना रहे हैं और जो मतलब ये जो जड़ है, फसाद है विवाद का, ये इसी जगह में। तो एक बार और समझ लीजिए, 48% की ज़मीन मतलब 48% फ़िलिस्तीन को दिया गया और 44% इज़राइल को दिया गया। तो 48-44 हो जाता है 92 लगभग, और बचता है 8%। जो 8% है वो यरूशलेम पे मतलब उसको छोड़ दिया गया
अब उसमें से यरूशलेम क्या था, उस जगह मुसलमानों भी अपना दावा ठोक रहे थे कि यह मतलब मस्जिद अल-अक्सा है, जो कि मुसलमानों को मतलब देखिए मुसलमानों को 3 पवित्र स्थान है, मक्का, मदीना और ये मस्जिद अल-अक्सा, ये मतलब लिखा है उस पर, ठीक है। और फिर मतलब यहूदी क्या बोलते हैं, ये टेंपल माउंट है, ये मतलब उनके मतलब बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़े मतलब माउंट है, मतलब टेंपल माउंट है, ठीक है। अब देखिए इसी यरूशलेम में तीनों दावेदार अब फिर ये देखा, अब मतलब ये एक आपस में क्या करते हैं, ये आपस में मतलब लड़ रहे थे कि मतलब वो बोलता है कि नहीं ये मेरा है, और हालांकि फ़िलिस्तीन कह रहे थे कि हम इसको अपना राजधानी बनाएंगे, है ना। इजराइल बोल रहे थे हम इसको अपना ये राजधानी बनाएंगे। लेकिन याद रखिए उसमें तीनों का मतलब ये दावा था। लेकिन अब ये पहुँचता है मतलब पहुँच जाए जिस प्रकार से देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर हुई थी, मतलब किसी प्रकार कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाता है और ऐसे मतलब जो कोर्ट से मतलब नहीं होता वह चला जाता है हाई कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं होता सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से UN चला जाता है, मतलब यह केस विवाद चला जाता है, तीनों पक्ष का दावा चला जाता है UN मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जब ये मतलब पूरा सब कुछ देखता है तो बोलता है कि देखो हम ये यरूशलेम 35 एकड़ का मतलब विवाद जो है, हम ये किसी का पक्ष में नहीं बोलेंगे, ना यहूदियों के पक्ष में, ना मुसलमानों के पक्ष में, ना क्रिश्चियन के पक्ष में। इसकी देखभाल कौन करेगा, UN करेगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र करेगा। ये मतलब 35 एकड़ की ज़मीन में 8% ज़मीन में। लेकिन वहाँ एक और मामला क्या था, लेकिन याद रखिए इस बात को कि 1187 से लेकर 1948 तक मतलब फ़लस्तीन का ही मतलब वहाँ एक कब्ज़ा था, मतलब मुसलमानों का कब्ज़ा था। लेकिन 1948 के बाद जो वहाँ मस्जिद अल-अक्सा जो हरम शरीफ है बोलते हैं, और यहूदी लोग जो मतलब उसे टेंपल माउंट कहते हैं, उसी जगह में क्या था मतलब नॉन मुस्लिम अलाउड है, तो मतलब उसी जगह सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते हैं। लेकिन यह बात फिर UN में पहुँची और UN में मतलब बोला कि ठीक है हम आपको जाने के लिए परमिशन देंगे, लेकिन वहाँ आपको पूजा पाठ नहीं करने के लिए देंगे, आप सिर्फ जाइए वहाँ देखिए वहाँ 3 दीवार है, ठीक है। बताया जा रहा है वहाँ 2 दीवार तोड़ दिएगा और एक दीवार जो मतलब यहूदियों के लिए बहुत ही खास दीवार है, उसी दीवार है मतलब उन लोग गए जाते हैं, चूमते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब देखिए एक कहावत है कि मतलब मुसलमान सबके साथ रह सकता है, लेकिन यहूदियों के साथ नहीं रह सकता। असल में कारण मतलब बताए हमने सुना भी है क्लिप्स में कि मुसलमान यहूदी मतलब सूद खाता है, ठीक है। ये मतलब का जो दुनिया वाला बोलता है ये सुनते हैं हम लोग, यहूदी मतलब सूद खाता है, लेकिन मुसलमान के कुरान में लिखा है कि मतलब सूद सबसे बड़ा हराम है। इसलिए मुसलमान हिंदू के साथ भी रह सकता है और किसी भी जात के साथ रह सकता है, लेकिन यहूदियों के साथ ये नहीं रह सकता, हमने क्लिप में सुना है, ठीक है। उसी प्रकार से जब UN ने मतलब उसको परमिशन दे दिया कि आप आइए और जाके मतलब पूजा पाठ मत कीजिए, आप जाइए, आप जाकर उसको चूम के अपना इबादत गाह को चूम कर देख कर चले आइए। कहाँ पे, यरूशलेम मस्जिद अल-अक्सा के मतलब एक दीवार है उसी जगह में। अब देखिए जब यह खबर मतलब फ़िलिस्तीन के जो मतलब कुछ कट्टरवादी लोग जो थे उसे मतलब इसे मतलब पसंद नहीं आया, और जब यह मतलब गए मतलब इजराइली लोग जाते थे, यहूदी लोग जाते थे, जाने के बाद गए और वहाँ पे जब अपना माथा टेकते थे, चूमते थे, उसे चूमने के बाद जब वापस आते जो फ़लस्तीन के जो कट्टर लोग हैं वो मतलब पत्थर चला रहे थे, बमबारी चला रहे थे, ठीक है। फिर यह खबर चली इजराइल को। अब इजराइली मतलब एक प्रकार से मतलब इधर से वो पत्थर चलाते, उधर से ये पत्थर चलाता है, सबका अपना अपना मान्यता है, समझिए। तो इसी को लेकर UN ने मतलब एक बहुत बड़ा विवाद है। ये कहता है कि मेरी राजधानी बनेगी, ये कहता है मेरी राजधानी बनेगी। अब देखिए ये मोड़ कहाँ से कहाँ तक आ गया। अब इसी जंग में इजराइल के साथ आ जाता, अमेरिका आ गया, सब कुछ आ गया। फ़लस्तीन के साथ ईरान आ गया, उसके बाद फिर हुती आ गया, उसके बाद फिर हिजबुल्लाह आ गया, है ना। तो इसी तरह मतलब अगर चलता रहा तो एक दिन बहुत ही मतलब त्राहिमाम होगा और बहुत ही मतलब तंगी का आलम होगा और बहुत ही मतलब सभी चीज़ का दाम बढ़ेगा अगर ये चलता रहा तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और समझते हैं फिर अगले टॉपिक हम लोग समझेंगे कि फिर हम एक इससे अच्छे और टॉपिक को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज लगभग पूरे एक साल हो चुके हैं गाज़ा और फ़लस्तीन और इजराइल के मामले को। तो इसी तरह की रोमांचक और या फिर रोमांटिक वीडियो देखने के लिए, अच्छे से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।